धनबाद जिले के निरसा प्रखंड के चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र को पेयजल समस्या को दूर करने के लिए जलापूर्ति योजना फेज 2 का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। उसी के तहत चिरकुंडा नगर परिषद वार्ड संख्या 14 के बगान धौड़ा में करोड़ों रुपए की पानी का पाइप रखा गया है, जिसमें वार्ड संख्या 13, 14, 15 और 16 के कुछ क्षेत्रों में बिछाना है ताकि शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर किया जा सके। लेकिन बीती रात दर्जनों की संख्या में चोरों ने पाइप चुराने का प्रयास किया और पास में ही बंद पड़े KMCEL कारखाने का दीवार काटकर दूसरी ओर में बड़े वाहनों के जरिए ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तभी आसपास के स्थानीय लोगों ने जमकर शोर मचाया। सभी चोर भाग खड़े हुए और पाइप को जैसे तैसे छोड़ दिया, जिसके कारण पाइप चोरी होने से तो बच गया। हालांकि निरसा विधानसभा क्षेत्र के कलियासोल प्रखंड में भी इसी तरह से करोड़ों रुपए का पाइप रखा गया था, जिसे चोर लेकर भाग गए। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पानी की घोर किल्लत है। उसे देखते हुए योजना को धरातल में उतारा जा रहा है, लेकिन पाइपों की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन और नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है कि इसकी सुरक्षा की जाए। यहां आपको बता दें कि चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 के लिए एक और जल मीनार का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाइपों की चोरी का प्रयास हो रहा है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि योजना किस तरह से धरातल पर उतर पाएंगे। यह एक बड़ा सवाल है। इस वार्ड में चिरकुंडा नगर परिषद में पानी का किल्लत है। जहाँ तक का सवाल है कि जब पानी का व्यवस्था के लिए इतना इंतजाम किया जा रहा है, अगर पाइप ही चोरी हो जाए, उसमें बगान धौड़ा और आपका ये 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ये 13 नंबर वार्ड भी, ये चारों वार्ड पानी का किल्लत से झेल रहा है। कभी पानी खुलता है, कभी नहीं खुलता है, किसी के घर में पानी पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, सब पाइपलाइन में डिफेक्ट है। अगर इसको नया सिरे से पाइपलाइन बैठता है और सब आदमी सुखी संपन्न होगा, और अगर पाइपें चोरी कर लिया जाए तब तो कुछ विकास का कोई काम ही नहीं होगा, सब कुछ ठप हो जाएगा। माननीय गश्ती भी रहता है, रात में गश्ती रहता है, लेकिन गश्ती का क्या है, जब गश्ती रहता है तो चोरी कैसे हुआ? ये सबसे बड़ी बात है कि एक पाइप को उठा के ले जाने में अगर 2500 पाइप चोरी हो जाता है और गश्ती आते जाता है तो 25 पाइप ले जाने में कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटा लग सकता है। तो गश्ती कहाँ है? सबसे बड़ा बात है कि हमारे लोकप्रिय विधायक निरसा विधानसभा का माननीय आरिफ चौधरी जी वो बोल रहे हैं कि घर घर तक जल पहुंचाएंगे। तो कैसे पहुंचाएंगे? पहले तो हमको सुधरना पड़ेगा ना। हमको अगर सही रास्ता में रहे, हम लोग सभी मिल के अगर ये इसका सुरक्षा दे, पाइपलाइन अगर बीत जाए, पानी सबके घर में सही सलामत आएगा। मांग करेंगे प्रशासन से यही मांग करना है कि आपके क्षेत्र में ये है, इसको सही सुरक्षा दे के इसका देखभाल करें, और जब तक ये पाइपलाइन नहीं बढ़ जाता है तब तक इसको सुरक्षा देना का। रजत नाम है, एक ठोका नाम आज़ाद है। वो कम से कम 2 बजे मेरा घर रात को आए हैं और उन्होंने दरवाज़ा पीटा, तो मैंने निकला बाहर, मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पे जितना पाइप गिरा हुआ है पाइप चोरी हो रहा है। तो हम लोग तुरंत गए वहाँ पे, तो कम से कम हम लोग और लड़का को सबको बुला लिए, तो हम लोग भी 20 लड़का हो गए। तो वहाँ देख रहे कम से कम वो लोग 15-20 लड़का पाइप को, मतलब वो गली है, गली के माध्यम से केमिकल के अंदर डाल देते कि वहाँ गाड़ी लगा करके वो चोरी कर सके। मगर हम लोग ने उन लोग को भगा दिया, मतलब कोशिश किया पकड़ने का, मतलब उतना आदमी वो लोग भाग गए। तो कम से कम मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए ये जलापूर्ति योजना जो हम लोग का है, जो फेज 2 का काम हो रहा है, तो इनको कहीं जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर दिया जाए कि काली धौड़ा में भी पानी का बहुत समस्या है, वहाँ बहुत जगह है। अगर वहाँ भी अगर हो जाए, अगर वहाँ पर जैसे हम लोग कल्याण केंद्र में क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपत्ति जताया जा रहा है, वहाँ पे टंकी नहीं बनना चाहिए। वहाँ का ग्रामीण का कहना है कि ये पानी जाएगा आपका बगान धौड़ा, वहाँ जाएगा तो यहाँ टंकी क्यों बनेगा, ये खेल का मैदान है, वगैरह वगैरह बहुत सारा बात हो रहा है। तो आज जो चोरी हो रहा है, उतने समय से जो पाइप गिरा है वो कहीं लग नहीं पा रहा, उसके कारण चोर लोग का नज़र पड़ा है और वो चाह रहे हैं कि 2 पैसा हम कमा लें। मगर सिर्फ कोयला, मछली या गो तस्करी नहीं, आज आप देखेंगे जो लोहा की जो अवैध व्यापार हो रही है, उसमें भी बाहर से लोग आके यहाँ पर लोहा की अवैध व्यापार कर रहे हैं। जो निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के लिए जो पाइप रखी गई है, उन तमाम पाइपों को देखेंगे आप लोग, ये लोग काट के निकाल ले रहे हैं
और स्वाभाविक बात है, जो थाना के बगल में अगर पाइप रखी हुई है, अगर कालुआथान ओपी के बगल में इतनी बड़ी संख्या में पाइप जो रखी हुई थी और रोज ट्रक पर उठाकर हाइड्रा से ले जा रहे, जो लोड करने में 2 घंटा लगती है, तो स्वाभाविक बात है जो थाना का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों के विरुद्ध में हम लोग भविष्य में आंदोलन करेंगे। तो सारे कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है, जो थाना लॉ एंड ऑर्डर कम और तस्करी में ज़्यादा संरक्षण देने में या तस्करी करवाने में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे। थाना को लॉ एंड ऑर्डर यहाँ तमाम चीज़ें देखना चाहिए, ये तमाम चीज़ों को नहीं देखकर इन तमाम कामों को ये लोग करवाने में या इनकी संरक्षण में हो रही है।